Protesters have announced to pause the Delhi Chalo protest till 29th February. Samyukt Kisan Morcha leader Sarwan Singh Pandher has stated that the protest has been paused till the next course of action is decided. Meanwhile, the Samyukt Kisan Morcha and Kisan Mazdoor Morcha, who are spearheading the protests, have outlined a list of activities planned until the protests have been resumed. As the protesters are still staying at the border, security has been beefed up at all the borders of Delhi. Security forces have been deployed and barricades have been put up. In fact, what we are learning at this point of time is that, meanwhile, Union Minister of State for Animal Husbandry, Dairying and Fisheries of India, Purushottam Rupala, has spoken to the media. Let's listen in. हमारे कृषि मंत्री किसानों के साथ परामर्श कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि परामर्श के साथ संवाद से इस विषय को अच्छी तरह से सुलझाया जाएगा। Right. Additionally, my colleagues have filed several ground reports at Delhi's Tikri border. Let's take a look at it. संयुक्त किसान मोर्चा आज यानी 24 फरवरी को कैंडल मार्च का आयोजन करने जा रहा है। जिन प्रोटेस्टर्स यानी शुभकरण सिंह के साथ जो अन्य किसान नेता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको शहीदी के स्टेटस को लेकर ये आज कैंडल मार्च होगा। और देखिए, जगह जगह तमाम प्रदर्शन किए जाएंगे। हालांकि जो किसान है वो इस वक्त दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इस मार्च का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ की सिचुएशन आपको दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन के लगभग 2 हफ्ते पूरे होने को हैं और यहाँ की स्थिति जो है वो जो की त्यों है। देखिए, पहले दिन से यहाँ जो आरएएफ सीआरपीएफ की तैनाती है वो जो की तो है। यहाँ इसी तरीके से ये पहले दिन से ये मुस्तैद हैं। आपको देखेंगे कटीलेदार तारे, इनके हाथों में टीयर गैस आपको दिखेगी। तमाम ऐसी तैयारियां जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मुस्तैदी से की जा रही हैं। और आप देखिए यहाँ लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, एक एक करके यहाँ से लोग निकल रहे हैं। और देखिए, ये वही बॉर्डर है जो दिल्ली को हरियाणा से कनेक्ट करता है, बहादुरगढ़ रोहतक से कनेक्ट करता है। और देखिए, यहाँ की मैं आपको अपडेट बता दूं कि कल यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर हिसार में किसानों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि वो जो किसान थे हिसार से वो आने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर आने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का कैलेंडर को मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आज 24 मार्च है, कैंडल मार्च जो है वो आज आयोजन की जाएगी। 25 मार्च को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो पूरे किसानों को अवगत कराएगी। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है उसके खिलाफ सारे किसान हैं और किसान चाहते हैं कि भारत जो है वो उससे एग्जिट कर जाए। और देखिए, तमाम ऐसे जो स्केड्यूल है वो उनका 26 फरवरी की बात हो, सभी गांव में WTO के पुतले सुबह फूके जाएंगे और 27 फरवरी 28 फरवरी को तमाम ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिससे जो किसान है वो WTO को लेकर सहमति बनाए। और देखिए, 29 फरवरी मेन दिन होगा, क्योंकि उस दिन दिल्ली कूच का भविष्य पता लगेगा। मैं शुभ कैमरा पर्सन आकाश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जिस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही है, उससे जो आम नागरिक है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कई ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए आपको बता दूं, इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं लोग किस तरीके से पैदल जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। आगे की तरफ का जो रास्ता है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, सिर्फ एक छोटा सा रास्ता खोला हुआ है इन लोगों के निकलने के लिए। सामने आप भीड़ देख पा रहे होंगे, कटीले तारों के बीच में से उसको क्रॉस करते हुए लोग आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके की परेशानियां सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर ही नहीं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर मैं बात करूं किसान आंदोलन की, तो तमाम जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आज भी टिके हुए हैं। और साथ ही 24 फरवरी यानी कि आज के दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च करने का ऐलान किया गया है शुभकरण और अन्य किसानों की याद में, क्योंकि शुभकरण जो कि युवा किसान थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, राकेश टिकैत ने भी आरोप लगाया है
कि हरियाणा पुलिस पंजाब की सीमा पर कूदकर जो है पंजाब के किसानों पर गोली चला रही है, जिसके चलते शुभकरण की मौत हुई है। तो ये आरोप जो है किसान नेताओं के द्वारा हरियाणा पुलिस पर लगातार लगाया भी जा रहा है। और उसी को देखते हुए राकेश टिकैत ने यह भी ऐलान किया है कि 26 फरवरी को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, दिल्ली के राज्य और सेंट्रल हाईवेज पर ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे। उसके बाद 27 फरवरी को हम लोग मीटिंग करेंगे। फिर 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसान संगठन और सभी किसान इकट्ठा होकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अपील करेंगे। लेकिन इस बार वो बिना ट्रैक्टर्स के ही दिल्ली कूच करेंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम बिना ट्रैक्टर के आएंगे और ये देखेंगे कि सरकार हमें बिना ट्रैक्टर के दिल्ली में एंटर होने देती है या नहीं, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार का यही कहना है कि ट्रैक्टर के साथ मार्च नहीं कर सकते हैं और कोई भी आंदोलन ट्रैक्टर के साथ नहीं होता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो किसान आंदोलन में इस बार भी होती हुई नजर आ रही हैं और पिछली बार के आंदोलन में भी हमने देखा था। लेकिन अभी भी बात वही के वही है कि इस आंदोलन में जिस तरीके की परेशानियां आम जनता, स्थानीय निवासियों को झेलनी पड़ रही है, क्या इनका इसमें कसूर है और ये क्यों इस तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं? क्योंकि लोग लगातार जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो पंजाब से हो, पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले हो या दिल्ली से पंजाब हरियाणा की तरफ जाने वाले हो, लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि हम इस तरीके की परेशानियों का सामना क्यों करें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.